जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इतिहास विषय का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, एक नया सेगमेंट लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग बेहतर ढंग से डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड पूरा टॉपिक है जिसका नाम है जैन और बौद्ध धर्म में क्या अंतर रहा है और किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज जैन और बौद्ध धर्म को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी एक नए अंदाज से, एक नए तरीके से, यानी तुलनात्मक तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें बड़ा सस्पेंस रहता है और लोग जल्दी से क्वेश्चनों को यहाँ से भूलते भी हैं, तो हम लोग उसको एक नए तरीके से आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और इसको नोट्स में आप अपने ज़रूर लिखें। इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में, आप कोई भी एग्ज़ाम दो, सिविल सर्विसेज का या वनडे का, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसको तुलनात्मक तौर पे आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, वो लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जितने वीडियो डालें उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं सबसे पहले कि बौद्ध और जैन धर्म में तुलनात्मक अध्ययन, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों धर्मों के बीच में डिफरेंस है। यानी कि महावीर स्वामी और इस तरफ महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है। तो इन दोनों से क्वेश्चन आप जानते ही हैं कि इन दोनों से क्वेश्चन पूछता है। तो इसी को हम लोग तुलनात्मक तौर पे यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक तरफ हमने लिख रखा है बौद्ध धर्म, एक तरफ हमने लिख रखा है बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म, और दूसरी तरफ लिख रखा है जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें कि कहता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। और जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी ऑप्शन में हो या कपिलवस्तु हो, आप याद रखिएगा कि ये नेपाल में पड़ते हैं, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। तो संस्थापक बौद्ध धर्म के कौन है? महात्मा बुद्ध जी हैं। और जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। ये कपिलवस्तु के संस्थापक थे। कपिलवस्तु जो नगरी बसाई गई थी, तो इन्हीं के एक तरीके के संस्थापक थे। अब क्या है, इनकी माता कौन है? तो महामाया इनकी माता है। लेकिन बुद्ध जी का जो पालन पोषण किया गया था वो गौतमी प्रजापति जी ने किया था। इस बात को आप याद रखिएगा, ये पूछता है कि इनका पालन पोषण किसने किया? तो गौतमी प्रजापति जी ने किया। पत्नी इनकी क्या थी? तो पत्नी का नाम था यशोधरा, और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। गुरु का नाम क्या था? तो अलार कलाम इनके गुरु बने थे। और शिष्य कौन थे? तो आनंद और उपाली इनके मुख्य रूप से शिष्य जाने जाते हैं। यहाँ तक हमने बेसिक चीज़ें समझी किसके बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में। अब हम लोग समझने वाले हैं महावीर स्वामी के बारे में। हमने बताया कि बुद्ध संस्थापक थे किसके? बौद्ध धर्म के। अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। अब जैन धर्म में क्या थे कि टोटल 24 अब तक तीर्थंकर बनाए गए थे। कितने? 24 तीर्थंकर बनाए गए थे, जिसमें से 24वें ही तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उससे पहले पहले नंबर पे कौन थे? तो पहले नंबर पे ऋषभ देव थे। कौन थे? तो आप लोग जानते हो नाम, ऋषभ देव। और 23वें नंबर में कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। 23वें नंबर में पार्श्वनाथ थे। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि जैन धर्म के पहले नंबर या फिर 23वें नंबर का सीक्वेंस। तो इसको याद रखिएगा कि पहले नंबर में ऋषभ देव थे, यानी प्रथम तीर्थंकर बने थे। और 23वें पार्श्वनाथ थे। 23वें के बाद 24वें जो बने थे महावीर स्वामी बने थे। और ये अंतिम तीर्थंकर के रूप में भी जाने जाते हैं, और इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान क्या है? तो इनका जो जन्म स्थान है कुंडल ग्राम, वैशाली, बिहार। याद रखिएगा,
बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु में। लेकिन जैन का यानी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडलवन बिहार में। दोनों को आपस में कंपैरिजन करके पढ़िएगा तो भूलिएगा नहीं। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशिला था। और यहाँ पे मैंने बताया था कि बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इनकी पत्नी थी यशोदा, जबकि इनकी पत्नी थी बुद्ध जी की यशोधरा। पुत्री का नाम इनके था प्रियदर्शनी। किसके? महावीर स्वामी की जो पुत्री थी उनका नाम प्रियदर्शनी था, और बुद्ध जी के जो पुत्र था उसका नाम राहुल था। गुरु इनके कोई नहीं थे महावीर स्वामी के। क्यों? उन्हें 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके गुरु का उल्लेख नहीं मिलता है। इनके जो शिष्य बने थे, जमाली प्रथम शिष्य था महावीर स्वामी का। इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझा। क्या समझा? कि महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का माना जाता है, और बौद्ध धर्म में संस्थापक जो थे महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और जबकि जैन धर्म में महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। याद रखिएगा, ये नाम पूछता है तो वर्धमान था इनके जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी का। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोनों चीजें हमने कंपैरिजन से समझ ली। अब हम लोग आगे समझते हैं। देखते हैं कि जो शिष्य हमने यहाँ पढ़ लिए किसके? आनंद और उपाली थे। किसके? महात्मा बुद्ध के। और महावीर स्वामी के जमाली थे प्रथम शिष्य। महात्मा बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी घर त्याग को, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्यागा था। और धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहा गया? जहां पर इन्होंने उपदेश दिए थे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये जो लिखा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगों को बहुत सस्पेंस रहता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया जहाँ पे इन्होंने उपदेश दिया। तो पहला उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में, और अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में। तो ये याद रखिएगा, अंतिम उपदेश दिया कुशीनगर में, सबसे ज़्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में, और पहला उपदेश दिया सारनाथ में। महापरिनिर्वाण कहा गया जब इन्होंने शरीर त्यागा, वो कहाँ पे हुआ यानी इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? तो कुशीनगर में हुई। ये 3 पॉइंट से एक क्वेश्चन निकल के आता है और यहाँ पे लोगों को सस्पेंस रहता है, याद रखिएगा। महाभिनिष्क्रमण का मतलब है घर त्यागना। तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर त्यागा था। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है जो उपदेश दिए, तो इनके 3 उपदेशों को याद रखना है। पहला उपदेश, सबसे ज़्यादा उपदेश, और अंतिम उपदेश। तो सबसे जो पहला उपदेश था उन्होंने सारनाथ में दिया, ज़्यादा बार उपदेश दिया श्रावस्ती में, और जो अंतिम उपदेश दिया इन्होंने कुशीनगर में दिया था। यहाँ तक हमारे बात समझ में अच्छे से आ गई। अब देख लेते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? किसको? महात्मा बुद्ध को भी हम लोग पढ़ रहे हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी निरंजना नदी के तट पे। इसको ही फाल्गुन नदी के नाम से जाना जाता है। किसको? निरंजना नदी को ही फाल्गुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी निरंजना नहीं देता तो फाल्गुन नदी के नाम से भी हम लोग देख सकते हैं। तो बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस नदी के तट पे? निरंजना नदी के तट पे। कहाँ पे प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया बिहार में हुई थी। किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल का पेड़ था, उसी को बोधि वृक्ष के नाम से आज जाना जाता है। तो हमने क्या पढ़ा बुद्ध के बारे में? ज्ञान उनको कहाँ मिला, किस नदी के तट पे मिला, किस जगह पे मिला, कौन सा वृक्ष था। अब हम लोग यहाँ इनको पढ़ने वाले हैं। किसको? महावीर स्वामी को। कि ज्ञान इनको 42 वर्ष की उम्र में मिला था। नदी कौन सी थी? तो ऋजुपलिका नदी थी। और इनको जो ज्ञान मिला था वो कौन सी नदी थी? तो निरंजना नदी थी। ठीक है, उसी को फाल्गुन नदी कहा गया था। और महावीर स्वामी को जाम्बिक गांव में मिला था ज्ञान, और इनको मिला था बोध गया में ज्ञान। महावीर स्वामी किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान मिला था? तो साल या सागौन वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान मिला था, जबकि बुद्ध को ज्ञान मिला था पीपल का पेड़ था। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें हैं, और यहाँ से आप जानते हो अगर सीरियस होकर पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, और आपको खूब ढेर सारा सस्पेंस भी
यहाँ पे देखने को मिलता होगा। तो इसको आप अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए, आशा करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आप दोनों के बीच में अंतर क्रिएट कर पा रहे होगे और चीज़ों को समझने में आसानी हो रही होगी। तो चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं, बुद्ध के त्रिरत्न कौन थे और जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे। ठीक है, तो बुद्ध के त्रिरत्न कौन थे और जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे। फिर बुद्ध के सिद्धांत कौन थे और जैन के सिद्धांत कौन से थे। देखो, ये बुद्ध के त्रिरत्न है, तो त्रिरत्नों में बुद्ध, संघ और धम्म, ये इसके 3 रत्न हैं। जबकि जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्रम। और जो जैन धर्म था उसके 5 महाव्रत भी थे। तो उन 5 महाव्रत में एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जो लास्ट में जो जोड़ा गया था वो कौन सा था। तो याद रखेगा, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 5 महाव्रत में से कौन सा था जिसे महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया। तो वो था ब्रह्मचर्य। तो याद रखिएगा, तो बुद्ध के त्रिरत्न कौन हो गए, बुद्ध, संघ और धम्म। और जैन के त्रिरत्न कौन हो गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। चलिए, अब हम लोग देखते हैं बुद्ध के 4 सिद्धांत और जैन के 4 सिद्धांत। तो बुद्ध के 4 सिद्धांत देखते हैं कि कौन कौन से थे। तो संसार दुखमय है, दुख का कारण, दुख का निरोध। तो क्या होगा, निर्वाण या मोक्ष होगा दुख का निरोध। और दुख निरोध का मार्ग क्या होगा, तो दुख निरोध का मार्ग बताया गया था अष्टांगिक मार्ग। तो याद रखिएगा, बुद्ध में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है। तो बौद्ध धर्म से है, महात्मा बुद्ध से है, या बुद्ध के 4 सिद्धांतों से है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। और जैन धर्म के जो 4 सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांत कौन से थे। तो जैन धर्म के सिद्धांत थे अनेकांतवाद का, स्यादवाद का और अनंत चतुष्टय का। तो ये 3 सिद्धांत निकल के आते हैं किसके, जैन धर्म के। देखो, जो बुद्ध ज़्यादातर जो एग्जाम में आता है वो बुद्ध के सिद्धांत आते हैं, जैन के नहीं आते हैं। तो आप चाहो तो इसको वीडियो स्टॉप करके ये पूरा ब्यौरा आप इसको लिख लेना, ठीक है। लेकिन आपको नोट पूरा करना है, जितना भी इस वीडियो में हम बता रहे हैं आपको नोट बिल्कुल हूबहू वैसे ही करना है। क्योंकि इससे देखना, आप जब इसको नोट करके याद कर रहे होगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप इसको भूल नहीं पाओगे। लेकिन अभी तक आपने खूब ढंग से पढ़ा होगा और चीज़ें आपके दिमाग से निकल जा रही होंगी। लेकिन आज के बाद इन चीज़ों को जब एक साथ पढ़ोगे आप, तो चीज़ें आप आसानी से याद रख पाओगे। चलिए, अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय और जैन धर्म के संप्रदाय। तो इससे भी क्वेश्चन आता है। आप जानते ही हैं कि बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय थे और जैन धर्म के संप्रदाय थे, इनसे क्वेश्चन आता है। और लड़के भूल जाते हैं कि दिगंबर, श्वेतांबर या हीनयान या महायान ये किसके संप्रदाय थे। तो देखो, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे जिनको कहा गया हीनयान और महायान। और जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, दिगंबर और श्वेतांबर। तो इन दोनों के बीच में हमें अंतर समझना है। तो देखो, जो बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे जिसको कहा गया हीनयान या महायान। तो हीनयान का जो अर्थ था वो था लघु चक्र, और महायान का जो अर्थ था उसका था मोक्ष का चक्र। ठीक है, हीनयान का आदर्श वाक्य था अहर्त, और महायान का आदर्श वाक्य था महात्मा बुद्ध या बोधिसत्व। ठीक है, जो हीनयान के जो लोग थे, जिस संप्रदाय में हीनयान बौद्ध धर्म का संप्रदाय 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। जो हीनयान शाखा में लोग जुड़े थे वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, वो कभी मूर्ति पूजा नहीं करते थे। लेकिन जो महायान की शाखा में लोग जुड़े वो मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे, भक्तिवादी धर्म को मानते थे। और हीनयान वाले लोग बुद्ध को महापुरुष मानते थे। लेकिन जो महायान के लोग थे वो बुद्ध को कभी महापुरुष नहीं मानते थे, वो बुद्ध को देवता मानते थे। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति पूजा पर भरोसा करते थे, मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे, वो उन्हीं पे यकीन करते थे। तो बुद्ध को उन्होंने क्या माना है, एक देवता के रूप में माना है, एक ईश्वर के रूप में माना है। किसने? जो महायान शाखा से जुड़े हुए लोग थे। तो ये आपने मूल अंतर समझा, हीनयान और महायान।
तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि किस संप्रदाय में मूर्ति पूजा पर विश्वास रखा जाता था, तो वो था महायान, और हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं मानते थे। इसी वजह बुद्ध को उन्होंने महापुरुष माना था। अब हम लोग समझते हैं जैन धर्म दो भागों में बटा, एक था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। दिगंबर जो था यानी कि दिगंबर शाखा में जो उसके अनुयायी बने थे वो भद्रबाहु के शिष्य बने थे। किसके? भद्रबाहु के शिष्य। और भद्रबाहु कौन था? तो भद्रबाहु ने दिगंबर संप्रदाय को यानी कि जैन संप्रदाय को दक्षिण भारत में विस्तार किया था। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। और आप श्वेतांबर में देख रहे होगे कि स्थूल भद्र थे, इन्होंने उत्तर भारत में विस्तार किया था। तो इतना याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आता है कि भद्रबाहु ने, या फिर पूछता है कि जैन धर्म का दक्षिण भारत में विस्तार करना किसका देन है या किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिए ना कि भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। तो जो इसके अनुयायी थे दिगंबर संप्रदाय के, वो भद्रबाहु के शिष्य बने थे। और अनुयायी जो इसके हुआ करते थे दिगंबर के, वो पूरी तरीके से नग्न रहा करते थे। ठीक है, वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, पूरी तरीके से नग्न रहते थे। और इसमें सिर्फ पुरुष ही शामिल किए जाते थे। ठीक है, सिर्फ पुरुष ही शामिल किए जाते थे। भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जाने के कारण इन्हें दक्षिण जैनी भी कहा जाता है। ये समझा कि दिगंबर संप्रदाय में सिर्फ पुरुषों को ही अनुमति थी शामिल होने की, और वो पूर्ण रूप से नग्न रहते थे। ठीक है, और वो जो अनुयायी थे वो किसके बने थे? भद्रबाहु के बस शिष्य बने थे। ठीक है, और श्वेतांबर में देख लेते हैं तो इसके अनुयायी स्थूल भद्र के शिष्य थे। जो अनुयायी थे वो श्वेत वस्त्र धारण किया करते थे और हाथ में भिक्षा पात्र लेते थे। वो कौन सा वस्त्र? श्वेत वस्त्र, यानी वस्त्र वो धारण करते थे। इसमें महिला और पुरुष दोनों को सम्मिलित किया जाता था। इसका विस्तार उत्तर भारत में हुआ था, जिसका मुखिया कौन था? स्थूल भद्र था। हमने आपको बताया है कि दिगंबर संप्रदाय का जो दक्षिण भारत में विस्तार किया वो भद्रबाहु ने किया, और जो उत्तर भारत में विस्तार किया श्वेतांबर संप्रदाय का यानी कि जैन धर्म का, वो किसने किया? स्थूल भद्र ने किया था। तो यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे, दोनों के बीच में अंतर किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ने में भी शायद अच्छा लग रहा होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ बौद्ध साहित्य लिखे गए और कुछ जैन साहित्य लिखे गए। तो बौद्ध और जैन साहित्य में भी अंतर हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। जैसे त्रिपिटक का नाम आता है, का संबंध किससे है? तो यह बौद्ध धर्म से है। इसमें 3 ग्रंथ सम्मिलित हैं। एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक, एक है अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में क्या है? तो बौद्ध धर्म के नियम विनियम लिखे थे। सुत्त पिटक में नैतिकता एवं धर्म संबंधी संवाद थे। और अभिधम्म पिटक में क्या था? तो दर्शन और तत्व मीमांसा पर केंद्रित पिटक था अभिधम्म पिटक। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, जातक कथाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आता है कि जातक कथाओं में ही बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संकलन किया गया है। किसमें? जातक कथाओं में। ठीक है, कथा वस्तु बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन करता है। और बुद्ध चरित्र ये रचना आप जानते हैं कि अश्वघोष की अब पाली भाषा में लिखी गई है। मिलिंद पन्हो ये नागसेन के द्वारा लिखी गई कविता है। तो जातक कथाओं में किसका वर्णन है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का उल्लेख मिलता है जातक कथाओं में। जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं कि जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी। जैन साहित्य को आगम के रूप में जाना जाता है, कहा गया। कल्पसूत्र इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। और भद्रबाहु वही हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में जैन धर्म का क्या किया था? विस्तार किया था, प्रचार किया था। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है किसमें? कल्पसूत्र में। भगवती सूत्र ये महावीर के कृत्य की जानकारी देता है हमें। भगवती सूत्र, ये दोनों साहित्यों के बारे में हमने एक जगह पे पढ़ लिया। इसको इसी तरीके से आप नोट डाउन करिएगा और इसका नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन नोट्स आप इसका जरूर बनाइएगा, वरना चीज़ें आपके पक्ष में नहीं रहेंगी, चीज़ें आप जल्दी से भूल जाओगे। अब देख लेते हैं इसको कि बौद्ध संगीत के बारे में, कि बौद्ध संगीतियाँ क्या थी। ठीक है, समझते हैं बौद्ध संगीतियाँ। जैसे पहली जो बौद्ध संगीति हुई वो राजगीर में हुई, और
इसका जो अध्यक्ष था महाकश्यप था और शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। हुई कब थी? तो 483 बीसी में हुई थी। दूसरी वाली वैशाली में हुई, तीसरी वाली पाटलिपुत्र में, चौथी वाली कुंडलवन में हुई। अब देखिए यहाँ पे आपको समझने लायक क्या है, आप ये याद रखिएगा कि इसमें पूछता है कि दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई वो कहाँ पर संपन्न हुई, तो आपको स्थान याद रखना। तो इसका एक ट्रिक आप समझ सकते हो, आप याद कर लेना राव और पाक, ठीक है, राव पाक, ये एक ट्रिक है आप जिससे याद कर सकते हो। तो पहली रा से हो गया राजगिरी, वा से हो गया वैशाली, पा से हो गया पाटलिपुत्र, का से हो गया कश्मीर या कुंडलवन कश्मीर। तो याद हो गया होगा राव पाक, ये स्थान है चारों के, ठीक है। अब देखना कि ये आपने याद कर लिया। अब आपको इसी में याद करना होता है कि कौन किस किस शासक के समय में ये हुई थी। तो ठीक है, तो अजातशत्रु कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है। अजातशत्रु कालाशोक और अशोक और कनिष्क के शासन में ये हुई थी। अध्यक्ष बहुत ही कम रेयर केस में पूछता है, तो आप चाहो तो अध्यक्ष भी इनके साथ में देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को बिल्कुल याद करेंगे और इसके बाद आप मॉडल पेपर लगाइएगा, देखिएगा लगभग आप क्वेश्चन बौद्ध और जैन धर्म से कंप्लीट कर रहे होंगे। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था जिसको हमने अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है और आशा भी कर सकते हैं कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों कमेंट करके बताया करिए, ठीक है। और अगले टॉपिक के लिए भी आप नीचे कमेंट करके डाल दिया करिए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, इसमें बड़ा सस्पेंस है, हम इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे वीडियो हम बनाएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा